हमारे पिता जो जनती मरम हमारे पिता जो जनती मरम हमारे पिता जो जनती तो काहे का बने पठौती तो काहे का बने पठौती। हमारे मरम को हमारे पिता श्री महाराज दशरथ अगर जान पाते तो आज मुझे शायद वन नहीं भेजते। इसलिए भैया तुम हमारे मरम को कुछ भी नहीं जानते। अरे वन आने का तो कुछ और ही कारण है। क्या हमारे वन आने का कारण और है? हाँ दीनानाथ। और कौन सा कारण है? बतला दूं। छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ दीनानाथ, यदि आपका आदेश हो तो बतला दूं। प्रकट करो भैया। एक कहती डर लागत भारी, एक कहती डर लागत भारी, तुमरे भवन तीन महातारी। एक बात कहने में मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बताओ तुम्हारे माताएं कितनी हैं? आखिर ये सब जान करके क्या करोगे भैया? अरे इसी की तो आवश्यकता है मुझे। कितनी माताएं आपकी? हे भैया केवल हमारी 3 माताएं हैं। 3 माताएं? अरे सोचो दीनानाथ कि 3 त्रिया दशरथ नहीं लौटे, 3 त्रिया दशरथ नहीं लौटे, साइत राम बने नहीं लौटे। आपके पिता महाराज दशरथ अगर 3 विवाह न करते तो आज आपको वन नहीं आना पड़ता। जब आप राजा महाराजा हो, स्त्रियों के कारण आपको वन आना पड़ सकता है। तो हम तो गरीब लोग हैं, आपकी प्रजाएं अगर नौका से नारी बन गई तो हम कहाँ जाएंगे प्रभु ही जाने। इसलिए मुझे क्षमा करो। ठहर जाओ भैया, ठहर जाओ भैया। हमारे द्वारा तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। अपने हृदय पर धैर्य धारण करो। चलो मान लेता हूँ कि आपके द्वारा हमें कोई हानि नहीं होगी। फिर भी एक संशय। और कौन सा संशय? अरे एक संशय हो तो गिनाऊं, संशय पर संशय, संशय पर संशय, इतने संशय गिनाऊं। भैया प्रकट करो। भगवान कि जो सुनी है दशरथ बलधारी, जो सुनी है दशरथ बलधारी, केवट 3 हो पार उतारी। जो ही महाराज दशरथ को पता चलेगा कि केवट ने हमारे पुत्र राम को, हमारी बहू सीता को, हमारे पुत्र लक्ष्मण को अपनी नौका पर बिठालकर सरिता के उस पार कर दिया है, तो जानते हो क्या सोचेंगे? आखिर वो क्या सोचेंगे? कि जो नहीं केवट पार लगोगे, जो नहीं केवट पार लगोगे, साइत राम लौकी घर औके।
ही सोचेंगे, अगर केवट अपनी नौका पर बिठाल कर सरिता के उस पार न करता तो मेरा पुत्र राम वापस अयोध्या आ जाता। परंतु केवट ने ऐसा नहीं किया, अपनी नौका पर बिठाल कर सरिता के उस पार कर दिया। तो जानते हो उनका कौन सा आदेश होगा? कौन सा आदेश? भगवान किया है हुक्म दशरथ का होई, यह है हुक्म दशरथ का होई, केवट नाव चढ़ेगा कोई। महाराज दशरथ का यही आदेश होगा कि आज के बाद केवट की नौका पर कोई नहीं बैठेगा। भगवान अगर ऐसा आदेश महाराज दशरथ का हो गया तो हम लोग तो भूखों मर जाएंगे, हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, इसलिए मुझे क्षमा कर। ठहरो भैया केवट, ठहर जाओ, तुम चिंता ना करो। हमारे पिताश्री महाराज दशरथ तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। चलो मान लेता हूं कि आपके पिता हैं, आप उनसे कह दोगे तो मुझे दंड नहीं देंगे। फिर भी एक संशय। और कौन सा संशय भैया? अरे कितने संशय गिनाऊं भगवान, संशय पर संशय। हमें तो डर है कहीं मुझे संशय डिब्बा ना हो जाए। नहीं भैया केवट, ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिर तुम्हें और कौन सा संशय उत्पन्न हो गया? ये बताओ आपकी ससुराल कहाँ की है? भैया केवट, हमारी ससुराल जनकपुर की है। जनकपुर की, और जनकपुर की ससुराल मेरी भी है। तो रिश्ते में हम आप क्या हुए? भैया केवट, आप ही बोलो, आखिर हम तुम रिश्ते में कौन हैं? साढ़ू। दोनों जने साढ़ो साढ़ो दादा दादा ये हमारी मौसिया भी है। हाँ ये तुम्हारी मौसिया है। बीच वाले मौसी भाई मौसी। वही छोड़का है मौसिया भी है। हाँ ऐसा करो दादा, इनका दोनों दिन दो छोड़ हम मौसी ने कहे लेके घर आई चल। अरे ये राजा महाराजा है, अच्छा हम इनकी प्रजाएं, मान लिया रिश्ता है हमारा इनका। हाँ बिल्कुल, दो चार दिन रुकी हैं, अब चली गई है तो घर। मौसी से पूछ लो चलेंगी। चले आओ मौसी। हाय मौसी जवासी। अब कले क्या है, चले अगर नहीं कहीं कले कहाँ हिल रही हे कृपा निधान, जानते हो क्या होगा प्रभु? क्या होगा भैया केवट? कि जो कहूँ खबर जनक का होई, जो कहूँ खबर जनक का होई, सरहुआना तू दूर सब होई। क्या करें? जो ही महाराज जनक को पता चलेगा कि मेरी पुत्री सीता को, मेरे दामाद राम को केवट ने अपनी नौका पर बिठाल कर सरिता के उस पार कर दिया, तो उनका कौन सा आदेश होगा, कैसा दंड होगा, ये तो नारायण ही जाने। इसलिए मुझे क्षमा करो। चलो ठहरो भैया। भैया केवट, तुम चिंता ना करो, महाराज जनक तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। कुछ भी नहीं कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। तो ठीक है दीनानाथ, यदि ऐसा है
क्या गट्टा फंसी रहो ले निकालो चल ले भगवान आपको इस प्रकार से निवेदन करते हुए देख रहा हूं तो हमारे हृदय को बड़ी सांत्वना मिल रही है। हे दीनानाथ भैया के हो याद करो कि तब तो थी तुम्हारी बेरा अब है हमारी बेरा तब तो थी तुम्हारी बेरा अब है हमारी बेरा कि नैया हम ना लेंगे कि नैया हम ना लेंगे बड़े हो मतलब भगवान नैया हम ना लेंगे तब तो थी तुम्हारी बेरा अब है हमारी बेरा तब तो थी तुम्हारी नैया हम ना लेंगे बड़ी हो मतलब भगवान पहिला जन्म हमका कछुआ बन चरण छुआने को पास में आया शेष फुफकारे हमका यही लक्ष्मण उस समय शेष के रूप में विराजमान था। यही हाँ, वैसे आंखें तो डीला कसम निकालते हैं जब मैं भगवान के चरण छूने के लिए जाता था है तो यही लक्ष्मण शेष के रूप में विराजमान था इसीलिए दादा ये आंखें बड़ी बड़ी बना रहे हैं और ये मुझे फुफकार लगाता था। शेष फुफकारे हमका लक्ष्मी दुरावे तुमका यही सीता उस समय लक्ष्मी के रूप में विराजमान थी आपके सर पे सहरा रही थी और जब मैं जाता था तो मुझे डांट कर भगा देती थी और आप कुछ नहीं कहते थे दीनानाथ। शेष फुफकारे हमका लक्ष्मी दुरावे तुमका तनिको तरस नहीं आयो नैया हम ना लेंगे अरे जब आपको तरस नहीं आया तो मुझे तरस क्यों आएगा? अरे प्रभु कुछ नहीं कहीं दादा ना? अरे छड़काए मोसिया अरे देखो इसीलिए तो बड़ी बड़ी आंखें आंखें निकाल रहा है शीशा उतार रहे भाई आंखें निकल भाई करी है अरे मौसी लक्ष्मी के रूप में थी। अरे तो दुकान है तुमका कोई का ना उतारो चलो ठहरो ठहरो भैया, हमारे अपराधों को क्षमा कर दो, कृपा करके हमें सरिता के उस पार कर दो। हेलो वहाँ लिखा हे दीनानाथ, हे कृपा निधान, सरिता के उस पार तो कर सकता हूँ, परंतु आपके चरणों में
मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। प्रकट करो भैया, कैसा निवेदन? हे कृपा निधान कि केवटी की सुन लो विनतियाँ केवटी की सुन लो विनतियाँ प्रभु जी तनी कन्या धुलाए हो। केवटी की सुन लो विनतिया प्रभु जी तनी कन्या धुलाए हो। ना चाहिए मुझे चांदी सोना ना चाहिए मुझे चांदी सोना ना चाहिए उतरैया हो ना चाहिए उतरैया प्रभु जी तनी कन्या धुलाए हो। हे भगवान, हे कृपा निधान, यदि आप मुझसे अपने पैर धुलवा लें तो निसंकोच मैं अपनी नौका पर बिठाल कर सरिता के उस पार कर दूंगा दीनानाथ। भैया केवट और यागी श्रीमान कमलेश झबरा से ये 20 रुपए का शानदार पुरस्कार चतुई से प्यारा है। और केवल दादा आपके लिए आ रहा है, कहते हैं भगवान को पार कर दो। और यागे कमलेश झबरा से 50 रुपया मेले में दान आ रहा है। हमारी पार्टी से धन्यवाद। भैया केवट, तुम हमारे पैरों को धुलना चाहते हो, हाँ भगवान। लेकिन भैया हमारे तो पैर ही नहीं। क्या आपके पैर ही नहीं? हाँ भैया। दीनानाथ, यदि आपके पैर नहीं तो अयोध्या से चल करके कैसे आए हो? और तुम्हारे पास पैर नहीं है भगवान तो खड़े का तिगुड़िया पर हो। अब अयोध्या से नहीं यहाँ तक का लड़का तो पड़कते है। भैया केवट, जानते हो हमारे किस लिए पैर नहीं है? बोलो भगवान। कि एक पाँव सीता को देना, एक पाँव सीता को देना, दूजा पाँव लखन गहरीना। भैया केवट, एक जो मेरा पैर है उस पैर की सीता सेवा करती है, और जो मेरा दूसरा पैर है उस पैर की भ्रात लक्ष्मण सेवा करता है। और भैया कि तीजा पैर कहाँ से लाऊं? तीजा पैर कहाँ से लाऊं? जो केवट तुमसे धुलवाऊं।
पैर कहाँ से लेकर के आऊं जो तुम्हारे हाथों के द्वारा धुलवाऊं। इसलिए भैया हमारे तो पैर ही नहीं। भगवान समझ गया, मैं सब आप अपने पैर मुझसे क्यों नहीं धुलवाना चाहते हो? ही कृपा निधान, मैं जात का मल्लाह, मछलियां खाने वाला, हमारे शरीर से दुर्गंध आती है, इसीलिए आप मुझसे अपने पैर धुलवाना नहीं चाहते हो। परंतु हे कृपा निधान, आपका एक नाम दीन दयाल है, दीनानाथ, कि दीन जाने प्रभु हमें भोले हो। दीन जाने प्रभु हमें भोले हो, कैसे दीनानाथ कहे हो। अगर दीन दुखी जानकर मुझे भुला दोगे तो ये जो नाम आपका दीनानाथ दीन दयाल है, इस नाम का त्याग करो भगवान, त्याग करो। धन्य हो भैया केवल तुम्हारा ऐसा प्रेम, ऐसा भाव कि हारा तो मैं हारा, बस प्रेमियों से हारा हूँ, प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं जानता हूँ। चरणों को जल्दी उतारो है भैया, चरणों को जल्दी उतारो है भैया, चरणों को जल्दी, चरणों को जल्दी उतारो है भैया, चरणों को। हे भैया केवल तुम हमारे पैरों को धुलना चाहते हो, हमारे पैरों को धुल करके अतिशीघ्र हमें सरता के उस पार कर दो। अवश्य भगवान। अरे बेटा गंगाराम, अरे चैतुआ मैतुआ जल्दी से जा कठौती, अरे दादा, कठौती ले आ। तुम्हारे बुढ़ापा में मत मारी की है का कठौती? जान तो दादा, जब कहो कठौती ले आन तो जान तो का हो चाहिए क्या होगा? कि लई भी कठौती हुई है लई भी कठौती हुई है लई भी कठौती हुई है लल्ली, घर की बिकी है अल्ली बल्ली, घर की बिकी है अल्ली बल्ली। जाने भैया दादा बुढ़ापा पर सठिया गिरे। अरे जब कठौती नहीं लाएगा तो फिर क्या लाओगे? सुनो दादा, का लेगी कि लेगी कठौता हुई है लल्ला, लेगी कठौता हुई है लल्ला, खुद नाव मचल गई है। कठौता नहीं, अगर कठौता तेरे कहो लल्ला बन गए तो वही तरह तो भेज रहा, 3 जने हो जब नाव चलाई, खूब हल्ला शोर मचाई। ठीक है, जाओ जल्दी से कठौता ले आओ। क्या कठौता लेके आओ? बड़ा वाला वहाँ पुराना वाला लेके आओ। हाँ अरे लाओ जल्दी से।
हेलो भैया, मैं श्रीमान माधवराम किशनपुर की तरफ से, जिनकी तरफ से 51 मेला कमेटी में आया है, पार्टी की तरफ से बहुत सा धन्यवाद। अरे चैतुआ, अरे चल तो ले आ। आओ भगवान, अपना पैर इस कठौते में रखो। अभी देखो कुछ न कुछ जरूर बनेगा। हरी कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना दादा। हे दीनानाथ, धन्य हो आप, धन्य है आपकी माया। हे प्रभु, कि चांद तारे फूल भगवन तुमसे अच्छा कौन है। 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 इसके अवतार दाता, इसके अवतार दाता तुमसे सच्चा कौन है। इसके अवतार दाता तुमसे सच्चा कौन है। भैया केवट, कृपा करके दूसरा पैर धो, ये हमारा पैर दुखने लगा। छुआ गया भगवान, ला दूसरा पैर ला। अरे इसमें भी कुछ नहीं बना। हे कृपा निधान, आपकी माया आप ही जानो। अरे ज्यादा नहीं डालना भगवान। एक पैर पर खड़े खड़े आपका पैर दुखने लगता है दीनानाथ, इसलिए आप अपना दाहिना हाथ हमारे सर के ऊपर रख लो, जिसके सहारे से आप खड़े रहोगे प्रभु। दाहिना हाथ रखो। धन्य हो प्रभु, हे कृपा निधान। आज हमारा जीवन धन्य हुआ। जिन चरणों के लिए 7 वर्षों से मैं प्रयासरत था, आखिर में आज मुझे वो चरण मिल ही गए दीनानाथ। कि भगवान तुम्हें पाने का, भगवान तुम्हें पाने का सत्संग ही बहाना है। तुम्हें पाने का सत्संग ही बहाना है।
सत्संग ही बहाना है, तेरी प्यारी प्यारी सूरत के। तेरी प्यारी प्यारी सूरत के केवट दीवाना है। प्यारी प्यारी सूरत के केवट दीवाना है। अरे बेटा गंगाराम, लो ये प्रभु के चरणों का चरणोदक है, इसलिए सब लोग थोड़ा थोड़ा पान कर लेना और घर में भी डाल देना। अच्छा, ऐसे सब घर पवित्र हो जाए। दादा दादा क्या है? थोड़ा थोड़ा सब कोई पान कर लिया, हाँ पूरे घर में छिड़क दिया, हाँ, सब घर पवित्र हो जाए। सब पवित्र हो जाएगा। थारा मन के खटिया छिड़क दिया। मोर कहीं का दे दो। आओ दीनानाथ, नौका पर बैठ।